जय हिंद भाइयों। आज हम पढ़ने वाले हैं अग्निवीर 2026 की जो परीक्षा होने वाली है आपकी, उसके लिए मैथ की सेकंड क्लास। और इस क्लास में एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं हम आपके सामने, जिसका नाम है प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बेटा? इस क्लास में अपन प्रतिशत पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको अनुपात और समानुपात की क्लास करा चुके हैं, और प्रतिशत की क्लास को बेटा दो क्लासों में अपन कवर करेंगे, एक आज करेंगे और एक कल करेंगे। ठीक है। आज सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले हम आपको प्रतिशत का मीनिंग बताएंगे कि प्रतिशत होता क्या है। देखो भाई, प्रतिशत क्या होता है? ये जो प्रतिशत है, इसका नाम है प्रतिशत। क्या नाम है भाई इसका? प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति का मतलब होता है भाग, और शत का मतलब होता है 100, मतलब भाग में 100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? भाग में 100। अगर प्रतिशत लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भाग में 100 करना है आपको। कैसे सर? जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि बेटा 1% की वैल्यू बताइए। हमने कहा 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% मतलब 1/100। अगर हमने कहा 2% की वैल्यू कितनी होगी, तो 2/100। अगर हमने कहा 3% का मान कितना होगा, तो 3/100। समझ पा रहे हैं आप? प्रतिशत का मतलब क्या है? भाग में 100। अगर प्रतिशत शब्द हटाना है तो भाग में 100 लाना है। बेटा दो चीजें आपको याद रखनी है। आप प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएंगे, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाएंगे, और भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे, इस चीज को याद रख लो। भिन्न से यदि आपको प्रतिशत बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, और प्रतिशत से भिन्न बनाना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले अगर आपको प्रतिशत में कोई वैल्यू दी गई है, जैसे हमने आपसे कहा 4%, और इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 4/100, और इसको सॉल्व कर दोगे। 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1/25। मतलब 4% का मान कितने निकल के सामने आ जाए, 1/25। अगर हमने आपसे 1/25 दे दो आपको भिन्न के रूप में, और हमने इसे कही कि प्रतिशत में चेंज करो, तो कैसे चेंज करना है बेटा? जो 1/25 आप लिए हो 25 को, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या जाएगा, 25 चौका 100, और इस सीधी सीधी परसेंटेज में चेंज हो जाएगी वैल्यू। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 1/25 की वैल्यू आ जाएगी 4%। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यदि प्रतिशत से हम भिन्न में जाएंगे तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है, और यदि भिन्न से प्रतिशत में जाना है बेटा तो 100 से गुणा करना है। इन दो चीजों को आप याद रखोगे, दोनों स्टेप को याद रखोगे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, भाई क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि 800 के 40% का 25% ज्ञात कीजिए। 800 के का मतलब गुणा, का मतलब इसमें गुणा, के और का लिखा है तो इसका मतलब गुणा लगाना है आपको। 800 का 40% का 25%, इसका मतलब क्या है बेटा, 800 इंटू 40, और प्रतिशत हटाओगे तो अपन में 100 लाओगे आप, और 25% हटाओगे तो बटा में 100 लाओगे। 0 0 0 0 खत्म होगी कहानी। 25 एकम 25, और 25 का 4 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, और 4 का भाग दोगे आप 40 में तो बेटा 10 बार जाएगा, और 10 का आप 8 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 80। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो हुआ, आंसर जो हुआ वो कितना आ गया मेरे भाई, 80 आ गया, और ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ। इसके जस्ट बाद बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वो है 600 के 50% का 10%। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि 600 गुणा 50% का मान क्या होगा, 50/100 का 10% मतलब 10/100। अब देखो बेटा 0 0 0 0 कैंसिल होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गए, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका 30 आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हुआ बेटा, 30 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके जस्ट बाद बेटा अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये कह रहा है कि 1200 के का मतलब मल्टीप्लाई 25% मतलब 25/100 का 15% मतलब 15/100। देखो सॉल्व कर दें, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाए। 25 का 100 में भाग करोगे आप 4 बार जाएगा, 4 का 12 में भाग करोगे आप 3 बार जाएगा, और 3 का 15 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 45। इस प्रकार से बेटा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद बेटा अगले पेज पे अगर अपन जाएंगे तो ये कह रहा है 2000 के 20% का 30%। 2000 के 20% का 20% हटेगी, अपन में 100 आएगा,
का 30%, मतलब 30 बटे में 100 आएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, देखो तो 0 0 0 0, कहानी खत्म। 1 0 से 1 0, और 10 का भाग आप 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 2 बार। और 20 का फिर क्या करोगे? 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 40, और 40 गुणा 3 हो जाएगा, तो 4 3 देख बेटा 12, मतलब 120 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया। इसके जस्ट बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, तो ये कह रहा है भाई कि P का P परसेंट मतलब P बटा 100 256 है। अगर P का P परसेंट निकाल रहे हैं हम, P का P परसेंट कितना है बेटा? 256 है। इसका मतलब हुआ P इंटू P बटे 100 बराबर 256। इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर P का P में गुणा करेंगे तो P स्क्वायर बन जाएगा। 256 का ये देखो, ये लिखा है P स्क्वायर अपॉन 100 बराबर का देखो बेटा 256, अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है इको, तो इको में जब तुम गुणा करो तो P स्क्वायर बराबर का हो जाए 256 गुणा 100। और जब भी स्क्वायर हटे तो आपको पता है कि इस साइड का लग जाए अंडर रूट, और जो 256 गुणा 100, P बराबर 256 को वर्गमूल के देखो बेटा 16, और 100 को वर्गमूल के देखो 10, तो हमारा जो आंसर निकल के सामने आ जाए वो कितना आ जाए बेटा? 160। इस तरीका से ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाए। P का P परसेंट 256 है, तो P का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 160 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पे यदि हम चलेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? देखो बेटा कुछ नहीं है, P का P परसेंट 256 था तो हमने लिख दिया P का P परसेंट 256, जब परसेंट हटेगा तो अपन में 100 आएगा, इसको गुणा किया तो P स्क्वायर बटे 100 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 का 256 में गुणा किया तो 256 गुणा 100 होगा, P स्क्वायर हटो सी साइड रूट लग गो, 256 को वर्गमूल 16 और 100 को 10 हो, तो आंसर आएगा 0। हम आपको प्रयास करत बेटा कि छोटी सी छोटी चीजें भी बताएं आपको, एक एक स्टेप में अगर हम चाहते ना तो इतना ही सॉल्व कर देती है, लेकिन एक एक स्टेप आपको बता रहे ताकि आपके दिमाग में चीजें जा सकें और इजी हो जाए, चीजें सरल लगे तुम्हें, क्योंकि गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, बस उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 12%, भाई कोई संख्या है, हमने मान ली कि x एक संख्या है और x का यदि हम 12% निकालेंगे तो कितना है? 36 निकल रहा है। x का 12% कितना है बेटा? 36 है। ध्यान से देखना, तो x गुणा 12 बटे 100 बराबर कितने का होगा? 36। अगर देखो दो ही ऊपर एक सी संख्याएं हैं तो वे कट जात, तो 12 से 36 कटे क्या बार में? 3 बार में, और 100 को 3 में गुणा हो जाए तो x बराबर सीधा सीधा वह संख्या हमें कितनी निकल के सामने आ जाए? 300, और ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है बेटा। इसके जस्ट बाद और आगे बढ़ेंगे, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, यदि कोई संख्या है, हमने मान लिया x एक संख्या है, संख्या का 20% मतलब 20 बटा 100 कितना दिया गया है बेटा? 120 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या बनेगी मेरे भाई? तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग जाएगा 12 में 6 बार में, और x बराबर 100 को 6 में गुणा हो जाए, सो आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाए कितना? 600। मतलब जो मूल संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे भाई? 600 होगी। इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, यदि किसी संख्या का 60%, यदि कोई संख्या है मान लिया x, इसका 60% मतलब 60 बटे 100 कितना है? 72 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? देखो 12 से जो भी कट रहा हो, 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, और 5 से 100 कट रहा हो 20 बार में, तो x बटे 20 बराबर कितने का होगा? हमारा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो x बराबर आ जाए हमारा 120, और ऑप्शन 6 दूनी 12। ठीक है, कहीं गलती हो गई क्या? यदि किसी संख्या का 60%, संख्या का 60% 72 है, अच्छा सॉरी, अब देखो बेटा वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 60% 72 है तो उस संख्या का 70% ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या को 60% 72 दो तो हमने सबसे पहले बेटा संख्या ज्ञात कर ली, मैं संख्या कितनी निकली आई हमारी? 20। अब वो कह रहा हो 120 निकल के सामने आ गई, अब वो कह रहा हो जो संख्या तुम्हारी निकली ना 120, ई को भी तुम्हें 70% निकालना है, 70% मतलब 70 बटे 100, सॉल्व कर दो भाई, होगा 0 0 0 0, और 12 का 7 में गुणा कर दो, 12 सत्ते के देख हो जाए 84, 84 हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर। मतलब इसमें जो संख्या निकलेगी ना उसका भी आपको 70% ज्ञात करना था, तो हमने 70% इसका भी निकाल लिया। इसके जस्ट बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर गए, यदि किसी संख्या का 45%, मान लो कि संख्या x है और x का कितना बेटा? 45%, 45% कितना दिया गया है हमें? 90। तो क्या करेंगे हम? x गुणा 45 बटे 100 बराबर 90,
देखो 45 दूनी 90 और 100 को 2 में गुणा कर दो तो x बराबर जो संख्या आ जाए हमारे सामने वह कितनी है बेटा 200। उस संख्या का 145% ज्ञात कीजिए। अब भाई 200 का 145% कितना होगा तो 200 गुणा 145% हटेगा अपन में 100 आ जाएगा 0 0 0 0 45 को 2 में गुणा हो जाए मतलब 145 के दोगुने कर दो आप 2 पंचे 10 2 चौको 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 490 का हो जाए आपको आंसर हो जाए। ठीक है बेटा 490 सॉरी 290 गलत हो गया है। क्या करेंगे अपन 2 पंचे 10 0 कैरी आई फर्स्ट और 2 चौको 8 और 1 9 और 2 एकम 2 290 बेटा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप डिटेल में कर लो इस तरीके से कि कोई संख्या मान लो आप x है उसका 45% निकाला 90 आ गया फिर उसका जो संख्या निकलेगी उसका 145% निकाल लो या फिर इसका यही तरीका ठीक है। सेकंड तरीका वो गलत हो जाता है। एक तरीका और है बेटा कि इसको आप नीचे रखोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे लेकिन वो आपको करना नहीं है। इसी बेसिक मेथड पे जाना है इससे चीजें कभी गलत नहीं होंगी आपकी। ठीक है इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पर गए और ये कह रहा है कि 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर अपन एक मेथड का यूज करेंगे। देखो का लगा का हो के हो इससे पहले जो संख्या होगी उसको आप हर में लिखोगे। इस बात को याद रखना का और के से पहले जो संख्या आएगी उसको कहाँ लिखोगे आप हर में लिखोगे। कैसे जैसे ये लिखा है 2 किलोमीटर का तो का से पहले 2 किलोमीटर दिया गया है ना तो 2 किलोमीटर को आप हर में लिख लोगे और जो ऊपर पहले लिखा है उसको ऊपर लिख लोगे। और प्रतिशत कितना प्रतिशत है तो भाई जब प्रतिशत जोड़ना होता है तो हमें क्या करना होता है 100 से गुणा। समझ रहे हैं आप। हमने क्या कहा अगर का और के से पहले जो संख्या दी गई है उसको आप हर में लिख लेना जो बची हुई संख्या है उसको आप अंश में लिख लेना ऐसे क्वेश्चन में। और प्रतिशत ज्ञात करना हो बस और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा सीधा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ये भाई इसको देखो ये तो है मीटर और ये है किलोमीटर तो सबसे पहले तो इसको सेम बना लो आप। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 2000 इंटू 100%। देखो 0 0 0 0 खत्म कहानी और 0 0 2 से आप काटोगे 20 को कितनी बार में जाएगा 10 बार में मतलब 10% हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा या प्रतिशत ज्ञात करना है तो का या के से पहले जो भी संख्या है उसको आप हर में ले लो जो बची हुई संख्या है जो ज्ञात करना है उसको ऊपर ले लो सॉल्व कर दो सीधा 100 का गुणा करके आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ये कह रहा है देखो कि 576 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो का के पहले एक दिन दिया गया है तो एक दिन को लिखोगे आप नीचे और 576 मिनट को लिखोगे आप ऊपर और कितना प्रतिशत है मतलब 100 से आप इसमें गुणा करोगे तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे मेरे भाई अब ऊपर मिनट है नीचे दिन है पहले इसको सेम सेम बना लो भाई। तो 576 मिनट एक दिन में 24 घंटा हो तो 24 घंटा को यदि अपन मिनट में चेंज करें ना तो 60 से मल्टीप्लाई करने आए तो 24 इंटू 60 जो भी मिनट में होगा और 100%। ठीक है देखो मिनट से मिनट तो कैंसिल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 24 को 576 में भाग दो आप 24 ही बार चलो जाए 0 से 0 कैंसिल हो जाए। 6 को 24 में भाग दो 4 बार चलो जाए और 4 को 10 में गुणा करो बेटा तो सीधे 40% अपनों का आ जाए आंसर आ जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। ये कह रहा है 32 80 का कितना प्रतिशत तो का से पहले 80 लिखा है मतलब 80 को नीचे लेना है जो दिया गया है उसको ऊपर लिखना है और 100% की गुणा कर देना है। अब देखो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया 2 से आप काटोगे 16 और 2 से काटोगे आप 4 और 4 का 16 में भाग दोगे 4 बार और 4 का 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा इसका भी 40% आंसर ए। ठीक है इसके जस्ट बाद बेटा 13वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपनी कह रहा है 1.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो का से पहले 1.5 किलोग्राम दिया गया है तो भाई 1.5 kg को आप नीचे लिखोगे ऊपर जो बचा है उसको लिख लोगे 150 ग्राम और 100 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। ऊपर ग्राम है नीचे किलोग्राम है पहले इसमें कुछ सेम बनाओगे आप तो 150 ग्राम और देखो ये कितना लिखा है 1.5 kg। इसको ग्राम में कैसे बदलेंगे इधर देखो बेटा 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। इसका मतलब हुआ 1 kg की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ ग्राम के इक्वल होती है। 1 kg की अगर हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालें तो 1/10⁻³
केजी के इक्वल होगी। इस चीज को आप याद रखोगे बस। मतलब केजी से यदि ग्राम में जाना है तो इस वाले का यूज करोगे, और ग्राम से केजी में जाना है तो इसका यूज करोगे। ये 1.5 केजी लिखा है, इसको आप ग्राम में चेंज करोगे तो केजी की जगह पे हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। समझ रहे हैं आप? हमने इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया। 1 ग्राम में चेंज होकर इतना बनेगा, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख दिया बेटा। और ऊपर क्या है हमारा 100% हो जाएगा। ग्राम से ग्राम तो सेम सेम हो गया तो कट गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो ले आएंगे। देखो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो से जो 3 घातें जो होती है ना 10 पे, वे भी खत्म हो गई। कहा कि 10 की घात 3 मतलब 10 पे 3 जीरो। अब नीचे का बचो बेटा, ऊपर क्या बचा है ये लिख लो आप। यहाँ बचा है 15 इंटू 10 अपॉन 15 और परसेंट। तो 15 से 15 कैंसिल होगा, मतलब 10 ही % हमारा जो बचो वो क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले परसेंट से भिन्न बताना होगा, इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। देखो हमने आपसे कहा बेटा 2%, 2% का मान कितना है, तो आपने कहा था सर 2/100, मतलब 2 एकम 2 और 50। 2% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/50। इसका मतलब ये है कि ये जो इसमें जो हम निकालेंगे भिन्न में, ये हमारी मूल संख्या होगी और ये क्या होगी इसकी परसेंटेज में वैल्यू। 50 का 2% कितना निकलेगा 1। 50 का 2% कितना निकलेगा बेटा 1। अगर हमने कहा 50 का 2% कितना है 1 है, ये मूल संख्या है, इसको आप याद रखोगे। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है भाई 20% की वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले 20% को आप भिन्न में बदल लो, तो 20 बटा कितना आ जाएगा 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1/5। भाई 20% का मान कितना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 20% का मान है 1/5, मतलब 5 का 20% कितना हुआ 1 हुआ। 5 का 20% कितना हुआ 1 हुआ, मतलब 5 हमारी मूल संख्या है। यदि इसमें 20% बढ़ाएं आप या 20% कम करें तो उसका मान कितना कम करना होगा आपको 1। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अगर कोई संख्या है और उसमें 20% की वृद्धि करते हैं, मतलब अगर वह संख्या 5 है, हमने मान ली मूल संख्या 5 है और इसमें 20% की वृद्धि कर दें, मतलब 1 बढ़ा दो। 5 का 20% 1 होता है, मतलब अगर 5 मान लें हम संख्या और उसमें बेटा 20% की वृद्धि कर दें, मतलब 1 की वृद्धि कर दें, तो वह संख्या कितनी हो जाए 6 हो जाए। लेकिन वो कह रहा हो कि वह संख्या 216 हो जाती है। अगर हम 5 में 1 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा हो, मतलब 5 का 20% कर रहे हैं तो 6 आ रहा हो, लेकिन वो 6 कह रहा हो कि 6 नहीं है, कितनी है 216 है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है बेटा 216। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे सामने, 6 का आप भाग दे दोगे इसमें तो 3 बार में जाएगा 18, फिर कितना बचा 19, 20, 21, 3 और 6 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 36 निकलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 36। तो वो कह रहा है मूल संख्या कितनी है। यहाँ पर मूल संख्या हमने 5 मानी थी, तो 5 यूनिट की जब 1 यूनिट की वैल्यू 36 निकल रही तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकले, सही में गुणा कर दें आप। 5 का 30 0 और 5 3 15 और 3 18 180, मतलब हमारी जो मूल संख्या है बेटा वो कितनी है 180 होगी। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हम जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको भिन्न में चेंज करेंगे और जो हर रहेगा वो हमारी मूल संख्या होगी कि 5 का 20% 1 है। मतलब यदि हम 5 में 1 की वृद्धि कर दें तो 20% की वृद्धि मानी जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 6, लेकिन वो कह रहा है कि 6 नहीं होगी, कितनी होगी 216। तो 6 की वैल्यू 216 है तो 1 की वैल्यू कितनी को आई 36, और हमने बेटा 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 36 को गुणा करो तो कितना होगा 180। ठीक है, जस्ट बात अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या में 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, ध्यान से सुनना, 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। भाई 12 सही 1/2% का मान भिन्न में कैसे ज्ञात करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 1 25। ये एक्चुअली लिखा क्या है 25/2%। और जब भी परसेंट हटता है तो हमने आपको बता के रखा है कि क्या करना है आपको, भाग में 100, 25 चौका 100, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 1/8, 4 दूनी 8 हो जाए। 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी आ जाए 1/8। अगर आप मान लो कि मूल संख्या 8 है, मूल संख्या कितनी है 8 है, अगर 8 में 12.5% की वृद्धि करो तो
1 की वृद्धि करने आया, मतलब मूल संख्या 8 में यदि 12.5% की वृद्धि करी है, मतलब 1 की वृद्धि करो आप तो कितना हो जाए, वो 9 हो जाए। लेकिन वो करो वह संख्या कितनी हो जाती है, 225। लेकिन 9 की वैल्यू कितनी देगी बेटा, 225। तो 1 की वैल्यू कितनी को आई, 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी को आई, 25। अब मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या आपने 8 मानी थी, तो इसमें आप 25 से गुणा कर दोगे तो 25 8 कितने हो जाए बेटा, 200। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। इसी प्रकार आगे चलेंगे। यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है तो वह संख्या 375 हो जाती है। अगर 25% की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले 25% की वैल्यू होती है बेटा 1/4। तो 4 का 25% क्या हुआ, 1। अगर हम 4 में 1 की कमी कर दें तो कितना हो जाएगा, 3। वो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 25% की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 375। लेकिन हो कितने रहो, 3 हो रहा। 3 की वैल्यू कितनी देगी, 375। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी रे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचो, 3 5 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 125। तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या थी 4। 4 में 125 से आप गुणा कर दोगे तो 4 पंचे 20, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 2 10 क्वेश्चन हंस लगाइए 1, 4 एकम 4 1 5। मतलब जो हमारी मूल संख्या होगी वो कितनी होगी, 500 होगी। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे। यदि किसी संख्या में 7 सही 1/7% की कमी की जाती है, भाई 7 सही 1/7%। सबसे पहले 7 7 49 1 50, 7 7 49 और 1 50। ये लिखा है हमारा 50/7%। अगर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाए। मतलब जो बेटा 1/14 लिखो। 7 सही 1/7% का मान कितने है, 1/14 है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 7 सही 1/7% की कमी की जाती है, अगर हम 14 में 7 सही 1/7% की कमी करें, मतलब 1 की कमी करें तो वह 13 बन जाए। लेकिन वो कह रहा वह संख्या कितनी हो जाती है, 416। लेकिन 13 की वैल्यू कितनी देगी बेटा, 416। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो इतना से, 13 3 39, 2 बचे और 13 दूनी 26। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32। आपको मूल संख्या ज्ञात करनी थी। मैंने आपको बताया था कि ये मूल संख्या है आपकी। तो इसमें आप क्या करोगे बेटा, 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28 की 8, हाथ लगाएं 2 और 14 थी 42, 42 और 2 के देखोगे बेटा 44, 448 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है हमें चौथे नंबर पर। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं बेटा, ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर दोबारा संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, भाई सबसे पहले 10% का मान निकालना होगा आपको। 10% का मान कितना होता है, 1/10। फिर 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का मान निकालना होगा आपको। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर संख्या में 10% की वृद्धि करोगे, मतलब 10 कोई संख्या है उसमें 10% की वृद्धि करोगे, 1 की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी, 11। यदि कोई संख्या में 20% की वृद्धि करोगे, मतलब 5 में 20% की वृद्धि करोगे, मतलब 1 की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। लेकिन संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना है। तो भाई हम सबसे पहले देखेंगे टोटल कितनी वृद्धि हुई है। जब टोटल निकालना होता है तो इन दोनों का गुणा कर देना आप, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका कितना, 66। यहाँ आप देखना बेटा, संख्या मूल संख्या ए जो होगी वो हमारी मूल संख्या होगी और जो वृद्धि हुई है वो निकल के सामने आ गई। मूल संख्या है 50, लेकिन कितनी की वृद्धि हुई थे, 66 हो गए ना। तो 16 की वृद्धि दिखाई दे रही है आपको। कितने बढ़ रहे हैं, 16 बढ़ रहे हैं। 50 में 16 जोड़ो तो वही तो 66 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब 50 में वृद्धि भाई कितने की, 16 की। जो आपकी मूल संख्या है वो नीचे रहे, जितने की वृद्धि हुई वह ऊपर रहे। और प्रतिशत में कितने प्रतिशत ज्ञात करना है ना भाई, तो 100 से आप क्या कर देना, इसमें गुणा कर देना और सीधा सीधा प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो कितना हुआ, 32%। कितना परसेंट हुआ बेटा, 32%। इसमें ऑप्शन है नहीं, 32% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है बेटा चीजें समझ आ रही होंगी। इसके जस्ट बाद और आगे बढ़े हम। ये कह रहा है कि एक संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। ये क्या लिखा है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। मतलब ये लिखा है बेटा 1/8। कितना लिखा है, 1/8। और फिर दोबारा संख्या में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है। 11 सही 1/9%। मतलब ये कितना लिखा है बेटा आपका, 1199 100/9। मतलब 1/9 की वैल्यू दी गई है, 1/9 की वैल्यू दी गई है। अब वो कह रहा है अगर सबसे पहले 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, फिर दूसरे नंबर पर क्या किया जाता है, 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है। तो 8 में अगर हम 12.5% की वृद्धि करेंगे, मतलब 1 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 9।
फिर 9 में 11 सही 1/9% की वृद्धि करेंगे यदि, तो 9 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। अगर हम टोटल वृद्धि देखें तो ये क्या हुआ हमारा 72 और ये क्या हुआ हमारा 90। 90 हो रहा है, 72 से 90 पे जा रही है कहानी, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है बेटा 18 की वृद्धि हो रही है। कितने पे, मूल संख्या कितनी है हमारी 72, इसको नीचे लिखोगे, जितने की वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिखोगे और परसेंटेज में वैल्यू याद करना है तो 100% से आप गुणा कर दोगे। सबसे पहले 18 को 4 बार में चलो, जैसे 18 चौको 72 हो जाए आपको, और 4 को 100 में भाग चलो, जैसे 25 चौको 100 हो जाए, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो कितनी निकल के सामने आ जाएगी 25% निकल के सामने आ जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 25% की। बेटा यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन को यदि आपको कम करना होगा ना, यदि कैलकुलेशन को कम करना हुआ तो उसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, देखो 8 में 12 सही 1/2% की वृद्धि, मतलब 8 में यदि हम 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर 9 में हम 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। इस बात को आप समझ रहे हैं। अगर आमने सामने कोई संख्या कट रही है, जैसे ये कट रही है, 9 से 9 कट गया ना, और 2 से कट गया 8 4 बार में, 2 से कट गया 10 5 बार में, तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, देखो 4 का 1 में गुणा करोगे आप 4, और यहाँ 5 का 1 में करोगे 5, मतलब 4 से कितने की वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है। 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है, आपको 100% की वैल्यू चाहिए भाई, तो 100 से आप इसमें गुणा कर दोगे, सीधा सीधा 25% आपका आंसर आ जाएगा। अगर आमने सामने कोई संख्याएं कट रही हैं तो आप उनको काट दोगे सीधा, ठीक है ना। इसमें बेटा क्या करना है, आपको ध्यान देना है, नीचे की संख्या नहीं काटनी है। अगर आमने सामने कोई संख्या कट रही है तो उसको डिवाइड करना है, इस चीज को आप याद रखोगे। और इसका सीधा सही 1/11% बढ़ जाती है, ध्यान से देखना। एक है 8 सही 1/3% पहले कम हो रही है, तो 8 की 24 1 25, 25 1/12 है, इसका मान कितना होगा 1/12। और ये कह रहा है फिर 9 सही 1/11% क्या हो जाती है भाई, 9 सही 1/11% बढ़ जाती है। बढ़ जाती है इसका मतलब क्या हुआ 1199 और 1 100, और ये हुई 1/11% की वैल्यू। तो ये कह रहा है आय में कुल कितना परिवर्तन हुआ, पहले 12 थी, 12 से कम हुई है, 8 से 1/3%, एक कम करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 12 में 11 हो जाएगा। फिर दूसरा, फिर 9 सही 1/11% बढ़ गई है, मतलब भाई 11 से 1 ज्यादा हो गई है, तो कितनी हो गई है फिर से 12 हो गई है। अगर हम देखें 12 से 12 कट रहा है, 11 से 11 कट रहा है, मतलब 1 और 1 कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0% परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि मोहन की आय पहले 25% कम हो जाती है, फिर 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। मोहन की जो आय है पहले वो 25% क्या हुई है बेटा, कम हुई है, 25% मतलब 1/4, तो 4 से 1 कम करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, मतलब एक किसकी वैल्यू दी गई है हमें भाई, ये वैल्यू दी गई है 1/3 की, इसकी वैल्यू दी गई है 1/3 की वैल्यू दी गई है। अब ये कह रहा है कि आय में कितना परिवर्तन हुआ, पहले 4 से 1 कम हुई है तो 3 हो गया, फिर 3 से 1 बढ़ी है तो कितनी हो गई है 4, कट जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एक का एक ही आ गया, 0% परिवर्तन आया है इसमें भी। अगला कह रहा है कि रमेश की आय पहले 7 सही 9/13% बढ़ जाती है, और फिर 14 सही 2/7% कम हो जाती है, तो भाई 7 सही 9/13% की आप वैल्यू निकालोगे, और फिर 7 सही 9/13% की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना आएगा 13 7 91, 91 और 9 100, और मतलब 1/13%, इसका मान कितना निकलेगा 1/13 वैल्यू निकलेगी इसकी, और 14 सही 2/7% घट जाती है, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो इसका कितना आएगा और 1/40, इसका आंसर आ जाएगा 1/14, क्योंकि इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है पहले इतनी बढ़ जाती है और फिर इतनी कम हो जाती है, मतलब 13 में 1 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 14 में 1 क्या कर दोगे आप कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है भाई, इसमें तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, 1 का बन ही रहा है, तो इसमें भी 0% परिवर्तन आया है। इसके जस्ट बाद ये कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है
60,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 15% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ी। पहले आप 15% की वैल्यू निकालेंगे भाई, 15% की वैल्यू निकालेंगे मतलब 15/100 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, मतलब 3/20। पहले क्या हुआ है भाई 15% बढ़ी है, मतलब 20 में 3 की वृद्धि हुई थी तो वो 23 हो गई। फिर क्या हुआ 10% बढ़ी है, तो 10% की वैल्यू निकालोगे आप, 10% का मान होता है 1/10, मतलब 10 से कितनी हो गई है भाई वो 11 हो गई है। क्या परिवर्तन आया है, कोई चीज कट रही हो तो काट दो, कोई नहीं कट रही। ये 200 है वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी आई है 11 थी 33, और कैरी आई 3, और 11 दूनी 22, और 3 कितने हो गया बेटा 25, मतलब 200 से 53 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही 53 की वृद्धि हो रही है। कितने पर मूल संख्या कितनी है हमारी 200, और 53 बड़े हैं। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 53/2% की वृद्धि हुई है। भाई जनसंख्या थी कितनी 60,000 थी, जनसंख्या कितनी थी हमारी 60,000 थी, और इसमें 53/2% की वृद्धि हुई है, या परसेंट सब हटाओगे आप तो नीचे 100 लाओगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 से आप इसको काटोगे तो 300 आ जाएगा आपका, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 3 त्रिका 9 और 3 5 15, और डबल 0 तो है ही, मतलब 15,900 की वृद्धि हुई है। और पहले थी कितनी 60,000, अब कितनी होगी तो 60,000 और 10 70 75 75,900, मतलब वर्तमान में जो उसकी जनसंख्या होगी ना वो कितनी होगी 75,900 हो जाएगी। इस तरीके से बेटा इस क्लास का अपन एंड करते हैं, आगे की क्लास फिर से देखेंगे कल, और कल रेशियो परसेंटेज को भी अपन क्या कर देंगे फिनिश। थैंक यू सो वेरी मच।